हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 110 है। 109 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बुध ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण आर, बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है एंड ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, बात की जा रही है बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, बुध ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल है वो सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम है। ठीक है, और बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है कि बुध ग्रह जो है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर अपना जो परिक्रमण काल है वो जो है कि 88 दिन है। ठीक है, 88 दिन में जो है कि बुध पूरा करता है और बुध जो है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका। और आर जो है कि क्या कर रहा है कि व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में कुछ बांध का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें नील नदी की, तो नील नदी पे कौन सा बांध है? तो नील नदी पे जो है कि आपका है अस्वान बांध। जाम्बेजी नदी पे कौन सा बांध है? तो जाम्बेजी नदी पे आपका करीबा बांध है। और नाइजर नदी पे कौन सी बांध है? तो ये कैंजी बांध है। और नील नदी पे जो है कि सेन्नार बांध है। तो ये ऐसे है। तो ये हो जाएगा आपका 2314। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र इसकी दक्षिणी तथा दिहांग नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। इसमें जंगली भैंस की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है और भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ यहाँ रहता है। बात की जा रही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। ठीक है, देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह जो है कि ब्रह्मपुत्र इसकी दक्षिणी तथा दिहांग नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। बिल्कुल सही है। इसमें जंगली भैंसे की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, वो ना कि भैंसे। और भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ रहता है, ये भी आपका गलत है। देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो देखिए, इसमें पहला बस सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। कोकोलिथोफोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ये खुले महासागरों में कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए समुद्री पादप प्लवकों की कैल्सीभवन करते हैं। दूसरा है कि यह विश्व के महासागरों की ऊपरी परतों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। बात की जा रही है कोकोलिथोफोरस के संदर्भ में। ठीक है, इसके संदर्भ में बात की जा रही है, ये खुले महासागरों में कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए समुद्री पादप प्लवकों को कैल्सीभवन करते हैं। बिल्कुल सही है। और यह विश्व के महासागरों की ऊपरी परतों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। देखिए, ये जो है ना कि लाखों वर्षों से महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है।
सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति की भावना का प्रचार किया। इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक वैश्विक शिक्षा प्रदान करने का विरोध किया। बात की जा रही है सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में। इन्होंने देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था उसका इन्होंने विरोध किया सर सैयद अहमद खां जी ने। इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति की भावना का प्रचार भी किया, तो ये भी आपका सही है। इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक वैश्विक शिक्षा प्रदान करने का विरोध किया, नहीं। देखिए अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खां के बारे में, तो सर सैयद अहमद खां 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुस्लिम सुधारक थे। इन्होंने मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया और इन्होंने शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किया, जिनमें एक है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये भी है। और इसकी स्थापना जो है कि कब किया था, 1875 ईस्वी में किया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का। और यही जो है कि बाद में क्या हुआ, यही जो है कि विश्वविद्यालय जो है कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। तो इन्होंने तो काफ़ी आधुनिक वैश्विक शिक्षा प्रदान करने का इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन भी किया और कुछ काम भी किया इन्होंने, तो ये विरोध नहीं किया, तो ये आपका गलत है। 1 और 2 सही है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। महान्यायवादी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा और महान्यायवादी के कार्यकाल और परिश्रमिक को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। बात की जा रही है महान्यायवादी के संदर्भ में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में, तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनके बारे में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है कि इनके बारे में प्रावधान किया गया है, इनके पद का सृजन किया गया है। देखिए यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। यह मतलब सरकारी वकील होते हैं और यह भारत सरकार के विधिक मामलों की सलाह भी देते हैं, ये जो भारत के महान्यायवादी हैं। देखिए इनकी नियुक्ति जो है ना अनुच्छेद 76 का 1 के तहत जो है कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, ठीक है। और देखिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, जिसके पास राष्ट्रपति जो है जिसके पास जो है कि उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता है, मतलब योग्यता है, उनको जो है कि भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। देखिए महान्यायवादी के कार्यकाल का परिश्रमिक को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, ये भी आपका सही है कि देखिए ये राष्ट्रपति के मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहते हैं। उसे किसी भी समय जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और इनके हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान का प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मयूरभंज, बैलाडीला तथा कुद्रेमुख स्थलों में क्या समानता है? ये तांबा खदानों के बृहद स्थलों में से एक है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सुप्रसिद्ध स्थल हैं। ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और ये भारत के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। बात की जा रही है मयूरभंज, बैलाडीला तथा कुद्रेमुख स्थानों की, इसमें क्या समानता है? तो देखिए इसमें अगर समानता देखा जाए तो ये मयूरभंज कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। बैलाडीला और कुद्रेमुख ये सब जो है ना, ये उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन की, ये भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है ये। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ अनुच्छेद का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 58 की, तो इसमें जो है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होने की योग्यता है उसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 60 की बात करें हम, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है इसमें। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी
प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 61 में जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ पर्वतों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में देश का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें अलेघनी पर्वत, तो ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका यूएसए में। कैंटाब्रियन पर्वत की बात करें हम, तो ये पड़ता है आपका स्पेन में। और एलबुर्ज की बात करें हम, तो एलबुर्ज पड़ता है आपका ईरान में और मैकंजी पर्वत आपका है कनाडा में। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। कौन सा है? ये पहला वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन से दर्रे भारत और नेपाल को जोड़ता है? नाथुला, जेलेपला, लिपुलेख, जोजिला। पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्रा जो है कि भारत और नेपाल को जोड़ता है। कौन से दर्रा जोड़ता है भारत और नेपाल को? तो देखिए, अगर नाथुला की हम बात करें तो यह दर्रा जो है कि सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में है। जलेपला की अगर हम बारे में बात करेंगे तो यह सिक्किम को भूटान के साथ जोड़ता है, जो कि चुम्बी घाटी से होकर के ये गुजरता है। लीपुलेख दर्रा की बात करें हम, तो ये भारत और चीन को लीपुलेखा दर्रा जोड़ता है। देखिए, लीपुलेखा जो दर्रा है ना, वो ट्राई कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भारत भी, चीन भी और नेपाल, ये मध्य जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दर्रा है ये। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और नेपाल को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका ये तीसरा। और जोजिला दर्रा की अगर बारे में बात करें हम, तो ये सिक्किम को भूटान के साथ जोड़ता है, जो कि चुम्बी घाटी से होकर के ये गुजरता है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि भारत और नेपाल को कौन जोड़ता है, तो लीपुलेख दर्रा जोड़ता है। तो इसमें हो जाएगा केवल 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्न में से किस तट को मसालों का तट कहा जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट। किस तट को मसालों का तट कहा जाता है? किस तट को मसालों का तट कहा जाता है? तो वो जो है कि आपका मालाबार तट को मसालों का तट कहा जाता है और यह मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, मालाबार तट। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया, लारेशिया, पैथालासा, गोंडवाना लैंड। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे श्री से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।